Subscribe to our channel The Tailors and click on the bell icon for more updates. हेलो गाइस, आज हम फिर से आ गए हैं द टेलर्स की तरफ से एक नया वीडियो लेके जो है 15H और 15G के बारे में। चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे एक नया दोस्त को, शुभम। हाय, मैं आज आपको 15G और 15H के बारे में बोलूंगा, लेकिन चलिए आप लोग सुनिए। चलिए अब हम बात करते हैं डिटेल्स डिस्कशन पे। एक एक पॉइंट को कैसे आप फिलअप करेंगे, आपका ऑनलाइन फिलअप कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन, बहुत जगह सेम ही है फॉर्म। 15G और 15H फॉर्म भी सेम है। 15H है जो 60 इयर्स के अबव वाले लोगों के लिए और 15G है 60 इयर्स के नीचे वाले लोगों के लिए, लेकिन फॉर्म का अलाइनमेंट बिल्कुल सेम ही है। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 में है नेम ऑफ द एसएससी। नेम ऑफ द एसएससी में आप आपके पैन कार्ड के अनुसार अपना नाम, पैन कार्ड के स्पेलिंग के अनुसार ही लिखिएगा। कभी कभी हमारा होता है कि पैन कार्ड में अपना नाम गलत आया है तो आप गलत वाला ही लिख दीजिएगा, क्योंकि पैन में जो डिटेल्स अपडेट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका वही डिटेल्स अपडेटेड है। उसके बाद आपका पैन नंबर, पॉइंट नंबर 2 पे आपका पैन नंबर लिखिएगा। पॉइंट नंबर 3 पे भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा अकॉर्डिंग टू योर पैन कार्ड। मतलब यहाँ पर भी अगर पैन कार्ड में आप कहीं से गलती से आपका डेट ऑफ बर्थ गलत आ गया है तो फिर वही वाला लिखिएगा। पॉइंट नंबर 4 पे है प्रीवियस ईयर। मतलब ये सुन के आप लोगों को लगेगा कि ये पिछले साल का लिखना होगा, लेकिन नहीं। इनकम टैक्स का एक जो स्टेटमेंट है वहाँ यहाँ पे प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर होता है। मतलब आप जिस ईयर का इनकम आप डिक्लेयर कर रहे हैं उस ईयर को प्रीवियस ईयर बोला जाता है। तो अगर आप 2017-18 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर है 2017 to 18। उसके बाद 5 से लेके 11 तक आपका एड्रेस, मतलब ये आपका करंट एड्रेस लिखना पड़ेगा। मतलब आपका जो एड्रेस आपका बैंक में अपडेटेड है, जहां पे आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, वो सारे डिटेल्स डालिएगा। उसके बाद है ईमेल आईडी। कभी कभी हम लोगों का तो ईमेल आईडी होता ही है आजकल के जमाने में, लेकिन कभी हमारा दादाजी का या पेरेंट्स का ईमेल आईडी नहीं होता है, वहां आप खुद का ईमेल आईडी डाल सकते हैं। लेकिन ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए, वो रहना चाहिए, क्योंकि वो शायद कम्युनिकेशन में कभी भी काम आ सकते हैं। उसके बाद एक आप वैलिड फोन नंबर डालिएगा, जहां आपका बैंक के साथ कम्युनिकेशन होता है, वहां पे ओटीपी और एसएमएस वगैरह आते हैं, तो वही रजिस्टर्ड नंबर डालिएगा, यही अच्छा रहेगा। उसके बाद है पॉइंट नंबर 14 में है वेदर एसेस टू टैक्स। मतलब आपका पहले का भी हुआ है क्या, नहीं हुआ तो नोट लिखिएगा, अगर हुआ है तो यस में टिक करिएगा। मतलब आपका लास्ट 6 ईयर तक अगर आपका इनकम टैक्स एसेस हुआ है तो फिर यहाँ यस लिखिएगा, और लास्ट जब हुआ था वो फाइनेंशियल ईयर लिखिएगा। पॉइंट नंबर 15 एस्टिमेटेड इनकम फॉर दिस डिक्लेरेशन में। मतलब आप ये वाला जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ये वाला आप कितने अमाउंट का इनकम के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। मान लीजिए मैं बैंक हूं, आपका मेरे पास एफडी है, मैं आपको साल में 10,000 रुपया पे करता हूं, तो अगर ये 10,000 हुआ यहाँ का डिक्लेरेशन, क्योंकि आप ये फॉर्म मेरे को इसलिए दे रहे हैं कि मैं इस 10,000 के ऊपर टीडीएस ना काटूं। तो आप जिस बैंक में एफडी के लिए या फिर जिस कंपनी के डिविडेंड के लिए आप ये 15G और 15H प्रेजेंट कर रहे हैं, उसी के ईयरली इनकम जो है वही वाला लिखिएगा पॉइंट नंबर 15 पे। पॉइंट नंबर 16 में टोटल इनकम ऑफ दिस प्रीवियस ईयर। मतलब आप जो करंट ईयर है उसका टोटल इनकम। ये टोटल इनकम कंप्यूटेशन अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आपका बिजनेस प्रोफेशन में आपका इनकम है तो फिर आपको लेना चाहिए। लेकिन सैलरी पर्सन के लिए आप सिंपल अपना मंथली सैलरी को 12 से इंटू कर सकते हैं, प्लस आपका जो इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा आता है वो आप नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। उससे आपका जो डिडक्शन होता है चैप्टर 6A का, लाइक कॉमन सेक्शन से
80C 80D जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस लगा है वो सब उसके डिडक्ट करिएगा। जो टोटल इनकम आएगा वो यहाँ 16 में डालिएगा। टोटल इनकम कंप्यूटेशन के लिए हम एक नया वीडियो डाल देंगे, क्योंकि जो जिनको इसमें प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं। 17 में है डिटेल्स ऑफ 15G और 15H अदर देन दिस फॉर्म। मतलब ये जो हम डिक्लेरेशन अभी जो आप फिलअप कर रहे हैं, इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, आपका दूसरा SBI और ICICI बैंक में भी अकाउंट हो सकता है, तो आप लोग आपका वहां पर भी 15H 15G जमा करना पड़ेगा। तो टोटल कितना 15H और 15G आप जमा कर रहे हैं ये उसका डिटेल्स है। मतलब आप अगर आपका मान लीजिए 3 बैंक में अकाउंट है, आप 3 दे रहे हैं तो ये तो एक हो गया, तो यहाँ पे आप लिखिए कि 2, मतलब ये रिमेनिंग 2 है। जो इसको छोड़ के जितना है वो वाला नंबर यहाँ लिखना है। और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम, मतलब एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम मींस आप इस साल कितने अमाउंट के ऊपर 15G 15H दे रहे हैं। लाइक अगर मैं आपको 10,000 की इनकम दे रहा हूं और किसी दूसरे बैंक आपको 20,000 का दे रहे हैं, तीसरा कोई बैंक 1 लाख का दे रहे हैं, टोटल जितना है ये टोटल जितना अमाउंट 15G और 15H में आ रहा है ये टोटल एग्रीगेट अमाउंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 18 डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपका अगर FD है या फिर आपका कोई बॉन्ड्स लिया हुआ है या फिर आपका डिविडेंड मिलता है तो उसका एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर होता है। मतलब आप जिसको आपका जो पेयर है उसके प्रोवाइड किया हुआ एक सीरियल नंबर होता है, वहां पे आप वो वाला अकाउंट नंबर सीरियल नंबर जो भी है वो डालिएगा। नेचर ऑफ इनकम में आप डाल सकते हैं, अगर FD है तो इंटरेस्ट लिख सकते हैं वहां पे, टर्म TD इंटरेस्ट और टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इनकम, कुछ भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं या लिख सकते हैं। सेक्शन अंडर व्हिच टैक्स इज डिडक्टेबल, मतलब यहाँ ये एक सेक्शन है कि आपका टैक्स डिडक्ट क्यों होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका FD है तो ये सेक्शन 194A में आपका टैक्स डिडक्ट होता है। तो आप अगर आपका FD है तो यहाँ लिख सकते हैं 194A। ये मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं भी लिख सकते हैं, ये तो आपके जानकारी के लिए मैं बोल दिया। अमाउंट ऑफ इनकम, मतलब अमाउंट ऑफ इनकम ये है आपका ईयरली इनकम। मतलब आप एक मान लीजिए FD सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे लिखे है, मतलब सर्टिफिकेट का जो अकाउंट नंबर वहां लिखे है, उस सर्टिफिकेट का ईयरली कितना इनकम आपको जनरेट होता है वो वाला इनकम अमाउंट ऑफ इनकम में लिखना पड़ेगा। लाइक ये आपको शायद आपका पासबुक से मिल जाएगा। आपका पासबुक अगर अपडेट है तो महीने में आपको कितना मिलता है वो आपको पता ही होगा। उसको 12 से मल्टीप्लाई करिए, आपको मिल जाएगा आपका टोटल पूरे साल का इनकम। ऐसे ही करके आपका जितना इन्वेस्टमेंट है आप नीचे नीचे लिखते हैं। उसके बाद है डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन। इसमें क्या डालना है, आपका यहाँ आई बोल के शुरू होता है फॉर्म, इसका आपका नाम लिखना होता है, या आप अपना नाम ब्लॉक लेटर पे लिखिएगा। उसके बाद उसके ऊपर है सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, आपका सिग्नेचर करिएगा। आपका पैन कार्ड पे आपका जो सिग्नेचर किया है वही सिग्नेचर करिएगा। और यहाँ पे फिलअप करने लायक है प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, मतलब आप अगर इस प्रीवियस ईयर के बात करेंगे तो ये एंड होगा 31 मार्च 2018 पे, तो वहाँ वही लिखिएगा 31/3/2018। और ये असेसमेंट ईयर होगा 2018 to 19, मतलब यही है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जो फर्क है। असेसमेंट होता है आपका इनकम करने का 1 साल बाद, तो इसीलिए आपका असेसमेंट होगा 18 और 19 पे। आपका इनकम जनरेट हो रहा है प्रीवियस ईयर पे, वो था 2017 एंड 18 पे। फिर उसके नीचे आपका प्लेस, डेट और आपका सिग्नेचर फिर से लगेगा। उसके बाद है पार्ट 2 ऑफ द फॉर्म। पार्ट 2 में आपका ऐसे कुछ करने का जरूरत नहीं है, मतलब जो हम आम इंसान होते हैं, जो हम बैंक में या कंपनी में फॉर्म फिलअप करते हैं या जमा देते हैं, उन लोगों का यहाँ कोई काम होता नहीं है। ये कंपनी और बैंक के लिए है। यहाँ लिखना होता है द नेम ऑफ द पर्सन फॉर पे, मतलब जो आपको पे कर रहे हैं। मान लीजिए आप कंपनी है या फिर आप बैंक है, मतलब बैंक है तो आपको ये जरूरत नहीं है। अगर आप कंपनी है अपना, तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिखिएगा। उसके बाद UIN नंबर लिखिएगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। उसके बाद आपका कंपनी का जो पैन नंबर होता है वो डालिएगा। उसके बाद कंपनी का एड्रेस डालिएगा। फिर कंपनी का जो टैक्स डिडक्शन नंबर होता है वो 10 नंबर डालिएगा।
फिर जो ईमेल एड्रेस होता है वो ईमेल एड्रेस दीजिएगा कंपनी का। लेकिन ये जो फॉर्म का पार्ट है ये एक्चुअली हम लोग के लिए मैंडेटरी नहीं होते हैं। मतलब ये जो डिक्लेरेंट है, मतलब हम लोग आम इंसान के लिए ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं होते हैं, तो आप ये स्किप कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए इतना ही। ओके, 15G और 15H के बारे में और भी डिटेल्स डिस्कशन लेके, इसका इम्प्लीकेशन, ये कहाँ और कहाँ का यूज होते हैं, इसका एक पूरा डिटेल्स डिस्कशन लेके हम एक नया वीडियो विद इन 7 डेज के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टे ट्यून। फिर से आ गया? अरे लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलना था ना। ओ, तो चलिए लाइक करते हैं, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब।